हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद। हम लोग पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या था उसका पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद। और बहुपद का जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले बता दें कि बहुपद है क्या, यह कितने प्रकार का होता है, इसके रूप क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पूरा पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 2.1, 2.2, 2.3। तो चलिए पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बहुपद है क्या, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसको जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है आपका बेस है। इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। बहुपद मतलब पोलिनोमियल। तो पहले बता दें बहुपद है क्या। तो बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसका रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 an x के पावर n के रूप का होता है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसका रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 an x के पावर n के रूप का होता है। अब आते हैं बहुपद के प्रकार पे। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर हम बात करें तो बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट में शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद। अब शून्य घातीय क्या होता है, तो जिसमें शून्य मतलब क्या होता है, जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं। तो जिसका वैसा बहुपद जिसका कोई घात ना हो उसे बोलेंगे शून्य घातीय बहुपद। वह बहुपद जिसका कोई घात ना हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि बात करें हम 5 में कुछ घात है नहीं, 7, 6, 9/11, इसमें कोई भी घात नहीं है, कोई भी चर नहीं है। तो जब किसी भी संख्या में कोई चर ना हो, कोई घात ना हो, तो उसको बोलेंगे शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है एक रूप का होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप का होता है। एक की जगह कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 2, 3, 4 जो भी हो। तो शून्य घातीय बहुपद क्या है, जिसका घात शून्य हो, यानी कि जिसका कोई घात ना हो उसे शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। सेकंड हमारा आता है एक घातीय बहुपद। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद। अब आता है एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो जिसे शून्य घात, जिसमें कोई घात ना हो उसे शून्य घातीय, तो जिसमें एक घात हो उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह बहुपद जिसमें एक घात हो, यानी कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप, इसको बहुत जरूरी है याद रखना, इसका व्यापक रूप, क्योंकि हमेशा याद आपको पूछता है, एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, अरे पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा ax प्लस बी के रूप में क्या होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a वास्तविक संख्या हो सकता है, होगा ही। तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी के रूप का होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे कि वह एक घातीय बहुपद है। अब इसका एग्जाम्पल देखने के लिए आप दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हम ले लेते हैं x हमारा एक घातीय बहुपद हो जाएगा। 2x प्लस 5 ले लेते हैं, 3x माइनस 7 ले लेते हैं, x माइनस 5/11 ले लेते हैं। ये सारा का सारा एक घातीय बहुपद है। एक घातीय कैसे है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो उससे हमको मतलब नहीं, आपको बस देखना है चर कौन सा है, चर में कई घात है। चर मीन्स वेरिएबल। अब चर नहीं समझ आ रहा हो तो सीधा सीधा बता दें,
ABCD से लेकर जेड तक, ABCDEFGXYZ जो भी है वो सबको चर बोलते हैं। तो देखिए x का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी y के फॉर्म में भी हो सकता है, y+7 ले लीजिए, y ले लीजिए, y-2 ले लीजिए। तो x y ABCD किसी के रूप में हो सकता है। यहाँ पे देखिए x हो चाहे y हो, सभी का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। और जब पावर 1 होता है तो उसको बोलते हैं कि वह एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इसका घात 1 है। आपको इस पार्ट को नहीं देखना है, ये जो पार्ट है जिसमें x y z ABCD कुछ नहीं लगा हुआ है उसको नहीं देखना आपको देखना है सिर्फ ABCD वाला अक्षर को, यानी कि चर को देखना है। चर में जितना घात होगा उतना घातीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे एक भी घात, यहाँ पे देखिए x y z कुछ भी नहीं है, यानी एको घात नहीं था तो एक शून्य घातीय हुआ था। यहाँ पे हो गया एक घातीय, तो इसमें एक घात होगा। इसको इंग्लिश में लीनियर बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे इसका जो है व्यापक रूप जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा आता है। बोला निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद का रूप होता है, तो ax + b जहाँ a ≠ 0 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद है। आपको एक घातीय के नाम से बहुत कम, लेकिन रैखिक बहुपद के नाम से हमेशा आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आपका 10 साल में लगभग 9 साल के क्वेश्चन में आपको पक्का मिलेगा रैखिक बहुपद का रूप। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। और एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, बस पावर जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। पावर जो होगा सिर्फ 1 होगा तो उसको बोलेंगे कि वह एक घातीय बहुपद है। अब आते हैं सेकेंड जो हमारा होता है वो है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल। यह होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जिस तरह एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बोल दिए हैं, उसी तरह द्विघात वाले बहुपद को द्विघातीय बोलेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो यहाँ पे सब डिफरेंस नहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक घातीय था तो एक घात वाले को एक घातीय बोलेंगे। यहाँ पर द्विघातीय, तो द्वि मतलब 2 होता है, तो 2 घात वाले को द्विघातीय बोलेंगे। अब पूछ देगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप, तो इसमें 2 घात, जहाँ x है वहाँ पे x² कर देंगे, यानी कि ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बस जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देखिए a वाला पार्ट 0 बोले कि a 0 नहीं होना चाहिए वहाँ, इसी तरह यहाँ पे a भी यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया इसका व्यापक रूप। आपको व्यापक रूप पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब देखिए इसी व्यापक रूप पे आपका 2.2 यानी 2.2 जो एक्सरसाइज है वो बनेगा। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलेंगे। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c के रूप का होगा, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x² ले सकते हैं, x² + 3 ले सकते हैं, x² + 2x - 5 ले सकते हैं, x² + 5 ले सकते हैं, सॉरी 5, y² + 7, y² + 3 - 2x। आपको एक पार्ट को सिर्फ देखना है, पहला जो वेरिएबल जो है चर है हमारा उसको देखना है, बाकी उसका जो पार्ट है कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। आपको मैक्सिमम स्क्वायर देखना है कि मैक्सिमम जो पावर था उसको देखना है। तो देखिए इसका पावर कितना है 2, कितना हो गया द्विघाती बहुपद। इसका पावर कितना है 2, ये भी द्विघाती बहुपद। इसका पावर कितना है 2, ये भी द्विघाती बहुपद हुआ। इसका भी पावर 2 है तो ये भी द्विघाती बहुपद हुआ। इसका भी पावर 2 है, ये भी द्विघाती बहुपद हुआ। यानी कि जिसका पावर 2 होगा उसको बोलेंगे कि वह द्विघाती बहुपद है। सीधा सीधा डिफरेंस है कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बोलेंगे, उसी तरह 1 घात वाले को एक घातीय बोलेंगे, और 3 घात वाले को त्रिघातीय बोलेंगे। तो हमारा थर्ड जो है वो है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघातीय बहुपद क्या है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा देख लेते हैं। व्यापक रूप पे आपको हमेशा फोकस करना है। इसका हो जाएगा पावर होगा 3, ax³ + bx² + cx + d। कुछ नहीं करना, एक और 3 है तो अगला 2 आएगा, उसके अगला 1 आएगा, उसके अगला 0 आएगा, 0 का पावर 1 होता है, हट जाएगा ये। तो आपका जो व्यापक रूप होगा इसमें भी a ≠ 0 होना चाहिए। तो ये हमारा है इसका व्यापक रूप।
एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी होता है। द्विघात वाले को द्विघातीय बोलते हैं, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बोलते हैं, इसका व्यापक रूप ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी के रूप का होता है। अब इसका एग्जाम्पल लें तो आप एक्स क्यू ले सकते हैं, वाई क्यू ले सकते हैं, ए क्यू ले सकते हैं, 2x³ प्लस 3 ले सकते हैं, 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ले सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 ले सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि इसका पावर कितना है। पावर 2 है तो द्विघातीय, 3 है तो त्रिघातीय, 4 है तो चतुर्थघातीय, 1 है तो एकघातीय और कुछ नहीं है तो शून्य घातीय। यहाँ देखिए सबका पावर क्या है, 3 है। इसमें देखिए पावर 3 भी है, 2 भी है, लेकिन ज़्यादा वाला कौन है, जो ज़्यादा वाला होगा उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए पावर 3 भी है, 2 भी है, लेकिन हमारा जो बड़ा है वो 3 है, तो इस त्रिघातीय बहुपद हुआ। उसी तरह यहाँ देखिए पावर 2 भी, सॉरी यहाँ पे ये हो गया द्विघातीय बहुपद। अब लेते हैं 2y³ प्लस 3y माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 भी है और 1 भी है, तो बड़ा कौन है, 3 है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हुआ। यानी जब कोई इक्वेशन नहीं बहुपद दिखे और उसमें तीन पद हो, सॉरी 3 पद नहीं, 3 घात हो तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय। 2 घात होगा तो द्विघातीय, 1 घात होगा तो एकघातीय, कोई भी घात ना होगा तो शून्य घातीय। और अगर 4 गो पद हो जाएगा, जैसे x की पावर 4 के रूप में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय। वैसे आपको त्रिघातीय तक ही पढ़ना, लेकिन उसके बाद हम एक और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप जो होगा ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही हो गया हमारा चतुर्थ घातीय, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है, 4। तो जब किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर 4 होगा तो उसको बोलेंगे कि वो चतुर्थ घातीय बहुपद है। जैसे कि x की पावर 4 देकर बोलेगा कि कौन घातीय बहुपद है, तो बस हमको ज़्यादा मतलब नहीं, इतना लंबा नहीं देखना है, हमको बस एक देना है। मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है तो हाँ चतुर्घातीय है, 3 है तो त्रिघातीय है, 2 है तो द्विघातीय है, 1 है तो एकघातीय और 0 है तो शून्य घातीय है। उस तरह इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 5y⁴ प्लस 2y प्लस 3। अब इसमें भी देखिए पावर कितना, मैक्सिमम 4 है। उसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे भी ध्यान से दीजिएगा, तो मैक्सिमम जो पावर है हमारा 4 है, तो जब मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये हुआ घात के आधार पे। अगला हमारा हो जाएगा पद के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद के कई प्रकार होता है। यहाँ पे हम शून्य पदीय नहीं होगा, क्योंकि जब पद ही नहीं होगा तो उसको क्या बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इसी तरह चतुर्थ पदीय बहुपद भी हो सकता है। तो एक पदीय क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 4 ले लिए, अगर हम सिर्फ x लिख दिए हैं, 5x लिखे हैं, 7y लिख दिए हैं, यानी कुछ भी यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पद है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पद है, यानी कि इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 गो पद था, 1 2 3 4 5 गो पद है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा तो बोलेंगे कि एक पदीय है। 2x प्लस 5 ले लीजिए, 6x माइनस 7 ले लीजिए, 2y माइनस 3 ले लीजिए, 2y प्लस 3 ले लीजिए। इसमें देखिए 1 2 पद है, 1 1 2 पद है, 1 1 2 पद है। तो जब 2 पद होगा तो यहाँ घात नहीं देख रहे, ऊपरी घात से मतलब नहीं हमको। यहाँ पे देखिए पद देखिए प्लस का है, उसके आसपास देखिए कै गो गिन सकते हैं, तो 1 गो है प्लस 1 गो ही है, 2 गो है, तो 2 गो है तो द्विघातीय हुआ, 1 है तो घातीय हुआ। इस तरह x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 देखिए 1 2 3 गो हो गया, तो त्रिघातीय हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो ये भी त्रिघातीय हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो ये पंचघातीय हो गया। यानी कि जितना, सॉरी घातीय नहीं पदीय, माफ कीजिएगा गलती हो गया, पदीय। यानी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 गो पद है तो पंचपदीय हो गया। यहाँ 3 पद है त्रिपदीय हो गया, 4 गो पद होगा चतुर्थपदीय हो जाएगा, 2 गो पद होगा द्विपदीय होगा, 1 पद होगा तो एक पदीय होगा। उसी तरह 1 घात होगा घातीय, 2 घात होगा द्विघातीय, 3 घात होगा त्रिघातीय, 4 घात होगा चतुर्थ घातीय। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने को मिलते हैं जो आपको क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आते हैं हम लोग, व्यापक रूप तो देख लिए हैं,
अब आता है सीधा फॉर्मूला पे, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में अब पहला पहला देखिए यहाँ पे, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बीटा हो, तब यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या लिखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसका व्यापक रूप है, तो पावर कितना है 2, घात कितना है 2, तो ये क्या हो गया द्विघाती है। अगर पद की बात करें तो 1 2 3 को तो त्रिपदीय हो गया, लेकिन कै घातीय है, द्विघातीय है। यानी कि अभी हम बात किसका कर रहे हैं, तो द्विघातीय बहुपद का बात कर रहे हैं, द्विघातीय बहुपद का बात कर रहे हैं हम लोग कि द्विघातीय बहुपद में कौन कौन से फॉर्मूला हमको पढ़ने को मिल है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक जो है अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी कहाँ से आएगा, तो ये हमारा रहा बी, ये रहा ए और ये रहा सी, तो इसी के मान से निकालेंगे। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बटा ए। इसी में इस सब को निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला आता है ए एक्स बराबर, जिसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य। तो श्रीधाराचार्य को हम निकालेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ इसका बी का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 में ए से गुना करेंगे और सी से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी तरह एक और हमारा फॉर्मूला होता है डी, जिसको बोलते हैं विवितकर या विवेचक, विवितकर या विवेचक। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये जो डी बटा सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा गलती हो गया। अब इसको फिर से बताते हैं, हम लोग भी निकालने वाले हैं एक्स बराबर, उसको जो पहले बताए थे उस पर ध्यान न दीजिएगा, वो गलती हो गया। एक्स बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये हमारा सही फॉर्मूला है, वो गलती हो गया तो उल्टा उल्टा लिखा गया था। एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। उसी तरह हमारा अगर डी अगर निकालना हो तो डी कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे कि हम लोग अभी लिखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी में से ए बी सी का मान निकालते हुए सब सारा फॉर्मूला निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब अल्फा प्लस बीटा हम बता दिए हैं, अल्फा बीटा भी बता दिए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, फिर द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखने का सबसे आसान तरीका है, पहले आपको लिख देना एक्स स्क्वायर, फिर कुछ चिन्ह मत दीजिए, फिर लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू स्क्वायर हो तो फिर आ जाएगा एक्स, फिर अल्फा बीटा। अब बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस होगा कि यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा कि यहाँ माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी अभी आपको बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, माइनस में, तो यहाँ इसका मान क्या है, माइनस में, इसका मान क्या है, प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब उसी तरह हम लोग आते हैं, यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और वाई टाइप पे लिख देंगे, इसको बोलेंगे गामा। अल्फा बीटा और गामा हो तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर और अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। और उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात, जिस तरह द्विघात बहुपद होता है उसी तरह त्रिघात बहुपद भी होता है, बहुपद। तो अल्फा हम लोग अभी देखें क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो ये हमारा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा हमारा सी बटा ए,
और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा -d/a। ये सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना, तभी आप एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 को बना पाइएगा। अब नेक्स्ट त्रिघात बहुपद क्या है, तो त्रिघात बहुपद जैसे बताए थे आपको, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए तीन घात है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो x³ फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पे नीचे लिखते हैं थोड़ा लंबा जाएगा। त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जो हमारा होगा x³ फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो देखे ना तीनों को लिखना है, इंटू क्यू है तो आ जाएगा x², फिर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, फिर यहाँ होगा अल्फा बीटा गामा। अब आएगा कहाँ प्लस कहाँ पे माइनस, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो है माइनस में, तो यहाँ पे जो हमारा चिन्ह आएगा माइनस आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का है प्लस में, तो यहाँ प्लस आएगा। और अल्फा बीटा गामा हमारा है माइनस में, तो फिर यहाँ माइनस आएगा। तो आपको फॉर्मूला को रटना नहीं है, सिर्फ समझ कर याद करना है, क्योंकि अगर रटते हैं तो आप बार बार भुला सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर समझ के याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेगा। आपको क्या कर, त्रिघात बहुपद है तो पहले 3 पावर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 पावर आएगा। देखिए x की पावर 1 है, x है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देंगे, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा लिखेंगे। चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान प्लस माइनस में तो माइनस होगा, इसका मान प्लस में होता तो प्लस होगा, इसका मान माइनस में होता तो माइनस होगा। उम्मीद है आपको फॉर्मूला अच्छा तरह से समझ आया होगा। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपका जो है बहुपद जो है एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 है वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2.1 के साथ और 2.2 और 2.3 के साथ। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।